जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक और कामरू देश की गुप्त शक्ति लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके बीच। उसके विषय में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। ठीक है, ये शक्ति ट्रांसफ़र में करूँगा। इत्तरियों की ये शक्ति है, कामरू देश में ये प्रचलित है। ठीक है, कामरू देश यानी आसाम गुवाहाटी, जो माँ कामाख्या का मंदिर है, उनका गढ़ है। वहाँ पे तंत्र मंत्रों का गढ़ माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ, रहस्यमयी शक्तियाँ विद्यमान हैं, आज भी वो जागृत है। तो उसमें से एक और शक्ति मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। इस शक्ति का जो नाम है वो महावीरा है। ठीक है, महावीरा कामरू देश का एक महावीरा है। इसका और भी नाम है। ठीक है, वो थोड़े गुप्त है। जो शक्ति धारण करेंगे, जो शक्ति लेंगे, उनको मैं बताऊंगा। ये बहुत ही गुप्त शक्ति है और आप लोगों के लिए मैंने पहले वीडियो बनाए थे। बहुत सारी शक्ति ट्रांसफ़र के अलग अलग शक्तियों का मैंने वीडियो बना के रखा है। जिन्होंने ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा। ये शक्ति जो डीएफ होता है ना, 1.5 फुटिया होता है, उसी के प्रकार ये कार्य करती है ये शक्ति। ठीक है, डीएफ से मान सकते हो कि 10 से 15% कम शक्तिवान है। बाकी 85% शक्ति उसी के समान ये शक्ति रखता है। ठीक है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं जो नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आपकी विचारधारा सोच भी नहीं सकते, आपकी विचारधारा नहीं पहुंच सकती इस शक्ति को इस्तेमाल करने में, वैसा कार्य ये करने में सक्षम है। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सब कुछ ये कर सकता है। अत्यंत गुप्त शक्ति है ये। ठीक है, ये बौने प्रजाति में आते हैं। ठीक है, जैसे 1.5 फुटिया कैसे होते हैं, उसी तरीके से ये भी बौने होते हैं। इनकी भी अलग एक प्रजाति होती है कामरू देश में। ठीक है, एक अलग ही इनका योनि है, ऐसा समझ सकते हो आप। जैसे हमारी कैसे इंसान की योनि है, पशु पक्षियों की अलग अलग योनियाँ हैं, उसी तरीके से इनकी भी अलग एक योनि है। ठीक है, इनको सिद्ध किया जाता है, उनके मंत्र होते हैं, इनके विधान होते हैं। जंगल में सिद्ध किया जाता है, घोर अघोर जंगल में बैठ के सिद्ध किया जाता है, और ज़्यादातर ये जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कामरू देश के जो जंगल है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो घने जंगल होते हैं एकदम खतरनाक वाले, वैसे जंगलों में ये निवास करते हैं। ठीक है, तो इनको सिद्ध किया जाता है जंगल के अंदर। एंड फिर इनकी शक्ति जो है वो अपरंपार होती है। मतलब आप उनसे अगर वचन ले लेते हो, वचन कर लेते हो, तो ऐसा कोई कार्य नहीं कि आप वो ना कर सको। ठीक है, तंत्र मंत्र में आप बहुत आगे तक जा सकते हो, उस शिखर तक पहुंच सकते हो। अगर आपके पास ये सब शक्तियाँ हो तो आपने सोचा भी नहीं होगा, उस शिखर तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, ये इत्तरियों की शक्ति है, याद रखिए। ये देवी देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। देवी देवताओं की शक्ति वो अलग होती है और उनके नीचे की ये शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ जब प्रत्यक्ष होती है तो उनका सिर्फ एक हाथ भोग लेती है और एक हाथ आपका कार्य करती है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप में सक्षम है, आपके अंदर काबिलियत है और आपके गुरु है और ओरिजिनल मंत्र विधि विधान है आपके पास, तो गुरु के सानिध्य में सिर्फ आप एक भूत भी सिद्ध कर लोगे ना, तो भी आप बहुत कुछ कर पाओगे। नॉर्मल एक प्रेत भी सिद्ध कर लोगे ना, तो भी बड़े बड़े काम एक प्रेत से भी करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है कि ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो सानिध्य में साधना करवाते हैं, खुद के सानिध्य में, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आश्रम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, और जो पहले के ज़माने में जो
तंत्र मंत्र विद्या सिखाई जाती थी, ठीक है। आध्यात्मिक प्रगति जो होती थी, राजा महाराजाओं के जो वंश थे, उनके लड़के थे, लड़कियां थी, जो भी है, उनके पुत्र जो भी थे, वो लोग तंत्र विद्या में भी निपुण हुआ करते थे। शस्त्र विद्या में, तंत्र विद्या में, मंत्र विद्या में, सभी में वो निपुण हुआ करते थे, क्योंकि बचपन से ही वो ऋषि मुनि के आश्रम में वो चले जाते थे। लेकिन आजकल का एजुकेशन पूरा अलग हो चुका है, माया का एजुकेशन हो चुका है। जो ओरिजिनल चीज़ें सिखानी चाहिए वो चीज़ों को कोई नहीं सिखाता, बस अलग अलग टॉपिक पे और अलग अलग चीज़ें ही जो घटनाएं हो चुकी है उन्हीं के विषय में सिर्फ सिखाते हैं, आगे का कोई नहीं सिखाता। और जहाँ पे जो ये चीज़ें सिखाई जाती है तो उन तक आप पहुँच नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये शक्ति ट्रांसफ़र का रखा है। ये बहुत गुप्त शक्ति है, मेरे गुरुजी के निवेदन से मैं ये शक्ति दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये शक्ति क्या क्या कर सकती है उसके विषय में आपको बता दूँ। ये किसी का भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बता सकती है, ठीक है। सारे षटकर्म कर सकते हैं, शांति कर्म भी कर सकते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, सारे कर्म कर सकते हो, शांति कर्म भी कर सकते हो, ठीक है। इस शक्ति से कोई भी निर्जीव चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी जगह से मंगवाना हो, दुनिया के किसी भी जगह से, आपके पास सिर्फ उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से आप कोई भी चीज़ उठा के आपकी जगह पे आप वो चीज़ मंगा सकते हो। इनकी स्पीड कितनी होती है पता है? जितनी आपकी पलक झपकती है ना, तो एक पलक झपकते ही वो 50 से 100 किलोमीटर पार कर जाता है। ये इनकी स्पीड इतनी होती है, ठीक है। जो पलक झपकाने की जो स्पीड है ना, मतलब 0.0001% होगी मेरे ख्याल से, वो गूगल में सर्च कर लेना, उससे भी ज़्यादा स्पीड है ये सब शक्ति होगी। आध्यात्मिक में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे राज छिपे हैं, बहुत सारी गुप्त शक्तियाँ छिपी है जिससे पर्दा उठना बाकी है, और वो आज भी विद्यमान है और आज भी कुछ लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन गुप्त तरीके से, ठीक है। उसका लोकहित में प्रयोग कर रहे हैं। अगर सबको सिखाई जाए और सबको ये चीज़ें मिल जाए ना, तो दुनिया उसका दुरुपयोग करेगी, सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगी, क्योंकि वो माया से जुड़ी हुई है। सारे लोग माया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। हाँ, गुरु के शिष्य को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कोई किसी ने गुरु ही नहीं किया, वो अपने विचारों से आगे बढ़ रहा है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान कैसा आज़ाद है, उसी तरीके से हर इंसान आज़ाद है, विचारों से, कर्मों से, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन गुरु होते हैं ना जिनके, तो गुरु के वचनों में वो शिष्य को रहना पड़ता है, ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। पता चला? बाकी अगर नॉर्मल अगर मैं चाहूँ तो इसका मंत्र विधि विधान भी डाल सकता हूँ यूट्यूब में, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इतना होगा ना कि लोग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भी इनका नुकसान उठाएगी, उसका भुगतान कोई और नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं ओपन में नहीं दे सकता, ठीक है। जो मेरे शिष्य बनेंगे उन्हीं को मैं दूंगा, और जो ट्रांसफ़र लेंगे उन्हीं को मैं दूंगा, और जो लोग ट्रांसफ़र लेंगे ना, उनको भी मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। याद रखिएगा, मेरे नीति नियम का पालन करना पड़ेगा, मेरे वचन में रहना पड़ेगा, तभी ही उनको ये शक्तियाँ मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो शिष्य धोखा करते हैं ना गुरु से, याद रखिए, जो दे सकता है वो ले भी सकता है, छीन भी सकता है। पलक झपकते ही शक्ति ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि गुरु से आगे नहीं जाना होता, और गुरु के विचारों से आगे नहीं जाना होता, उनके नीति नियमों से आगे नहीं जाना होता। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। गुरु को शिव की उपाधि मिली है, तो शिव के आगे आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। जो ज्ञान देता है वो हर कोई शिव है, याद रखिएगा। जो सही, सटीक और सच्चा ज्ञान देता है वो शिव है। वो इंसान के अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों देव के एनर्जी होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की एनर्जी होती है, और वही सब कर्म करती है, ठीक है।
वो गुरु नहीं कुछ करते, वही कर्म करवाते हैं उनके हाथों से। गुरु तो सिर्फ निमित्त बनते हैं, ठीक है, उनका सिर्फ शरीर यूज़ करते हैं, लेकिन करवाने वाली शक्ति तो कोई और ही होती है, ठीक है। तो इसके विषय में कभी बताऊंगा, नॉलेज दूंगा आप सभी लोगों को, बहुत डीपेस्ट ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। उसके लिए एक एक दो घंटे बैठना पड़ेगा, एक एक दो दिन मेरे सामने बैठना पड़ेगा, तब जाके ये सब नॉलेज मिलेगा, अन्यथा ऊपर से ही जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। और क्या कर सकती है ये चीज़ें, आप इनसे भलाई का काम भी कर सकते हो, कोई भी तंत्र कार्ड भी कर सकते हो, ठीक है। समाज में आप मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये समाज चमत्कार को नमस्कार करता है, याद रखिए, क्योंकि वो मेंटालिटी बन चुकी है। लोगों ने इतनी ठगी विद्या ज़्यादा चालू कर दी है ना, इसलिए लोगों को भरोसा ही नहीं है तंत्र मंत्र में और ये सब चीज़ों में, साधनाओं में। उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ख्वाबों में होता था और ये सिर्फ मन घड़ित है, ये अंधविश्वास है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन क्या है कि ये जानबूझ के अंधविश्वास की चादर उड़ाई गई है इस सब चीज़ों में, ताकि ज़्यादा लोग ना आए, प्लस कि कुछ गलत लोगों की वजह से ये बदनाम हुआ है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। गलत लोगों ने मतलब गलत चीज़ें की और किसी का पैसा लूटा, तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो भी मतलब उसमें बदनाम हो जाते हैं। तो कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी धर्म हो, तो इसको बदनाम नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से चल रहा होता है और उनके पीछे का सच्चाई को ही कुछ और ही होता है, ठीक है। तो बिना गहराई में जाने के बिना आप कोई भी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते, या किसी को भी उंगली नहीं उठा सकते, किसी को भी गलत नहीं कह सकते, याद रखिएगा। सब कुछ पॉसिबल है, मेक अ पॉसिबल करने वाला होना चाहिए, याद रखिएगा। ये दुनिया अद्भुत है। हम जो पृथ्वी में रह रहे हैं ना, पृथ्वी माता में, पृथ्वी माता जो है वो अपने गोदी में बहुत सारे रहस्यमय चीज़ें छिपा के रखे हैं उन्होंने, बस उस रहस्य को जानने वाला बेटी का लाल पैदा होना चाहिए, ठीक है। वैसा इंसान होना चाहिए जो इसकी गोदी में रह के पूरा छानबीन करे, पूरा वो मतलब मंत्र की शक्ति से, साधना से वो सब चीज़ों को अर्जित करे, तब जाके वो चीज़ें प्राप्त होती है। ऐसे ही चुटकी बजाओ और तुरंत चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। हिमालय की जब कभी फ्री हो तो हिमालय की कभी यात्रा कीजिएगा, वहाँ कैसे अघोरी लोग और वहाँ जो साधु संत है, जो महात्माएँ हैं, जो परमहंस की उपाधि में विद्यमान है, वो आज भी लीन है तपोबल में, वो आज भी तप कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। तो कारण यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी, ठीक है, उसके विषय भी बताऊंगा। तो ये शक्ति अद्भुत है, इनको आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है, और ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। लेकिन सिद्धि का अभी नहीं मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरा सानिध्य ज़रूरी है। जब आश्रम बनेगा तब ये कामरूप देश की गुप्त विद्याएँ सिखाऊंगा मेरे सानिध्य में, तब आप लोगों को सब चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। आप और एक चीज़ कि आप तंत्र मंत्र में मैंने कहा कि उच्च लेवल तक आप अपना नाम कर सकते हो, बराबर। आपने सोचा भी नहीं होगा वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो, अगर ऐसी शक्ति आपके पास है तो, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये शक्तियाँ बुरा भी करती है और अच्छा भी करती है, चलाने वाले पे डिपेंड है। अगर कोई राजा रावण जैसा व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति हो जाए, तो रावण कौन था आपको पता होगा, घमंडी था। वैसे वो बहुत बड़ा विद्वान भी था, लेकिन उसके घमंड ने उसका पतन कर दिया, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति के पास अगर ऐसी शक्ति हो जाए तो अहंकार में आके वो दूसरों लोगों का हनन करेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को मैं कदापि ये शक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले चेक करता हूँ वो इंसान का भूतकाल, चेक करता हूँ उसके पितरों को, चेक करता हूँ उनकी कुल देवी देवता से रजा लेता हूँ, और सब कुछ पहले पूछता हूँ। और मेरी जो शक्ति जो है ना, उन्हीं से भी पूछता हूँ कि आप उधर जाओगे कि नहीं जाओगे। वो यस बोले ना, तभी मैं देता हूँ, ठीक है।
मैं मेरे जैसे अघोरी व्यक्ति लोगों को ही मैं शक्तियाँ देता हूँ, याद रखिएगा। जो लालची किस्म के लोग हैं, पैसे सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, अपने मौत शौक की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, ठीक है, फिर अपना ही घर भरने की सोचते हैं, बराबर, फिर इससे 2 नंबर के धंधे करने का सोचते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं है, याद रखिएगा। उन लोगों को कोई मैसेज भी ना करे मुझे, क्योंकि मुझे पता चल जाता है, ठीक है। पर कुछ लोग जो टाइम पास करने के लिए और जानकारी लेने के लिए कॉल करते हैं, तो वो भी ना करें। जिनको लेना हो ओरिजिनल में वही मैसेज करें, ठीक है। कोई यहाँ मजाक में नहीं कर रहा हूँ, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप में ये चीज़ें दी जाएगी आपको, ठीक है। अगर ये चीज़ें प्रत्यक्ष ना हो, वचन ना हो, और जो मैं कह रहा हूँ वो कार्य अगर ना करे ना, चमत्कार आपके सामने ना करे ना, तो उधर मुझे 2 थप्पड़ मार सकते हो और ऊपर से मेरे साथ डबल पैसे ले सकते हो, ठीक है। इसका जो प्राइस है ना, उसका डबल पैसे में मेरे से ले सकते हो, याद रखिए। इतना गारंटी के साथ में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो विश्वास रखिएगा, गुजराती आदमी हूँ, ठीक है, गुजराती हूँ मैं, कभी कोई गलत नहीं करूँगा, और लोकहित के लिए सिर्फ एक छोटी सी मतलब मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ये शक्तियाँ उन्हीं को मैं दूंगा जो लोकहित की भावना लेके आएगा, दूसरों की भलाई करने के लिए आएगा, उन्हीं को मैं दूंगा। बाकी आप जो उनका होगा ना, वो सब कुछ हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए हो वो मुझे कॉल मैसेज कर सकता है। मेरा नंबर है 8200163262, ठीक है। दूसरा नंबर है 8141132141, ये 2 नंबर हैं। आप पहले वाला जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप है, कॉल भी है, दूसरे वाले में भी कॉल व्हाट्सअप है। पहले वाले नंबर पे ही आप कॉल मैसेज कर सकते हो, लेकिन फालतू क्वेश्चन मत पूछिएगा, सारी जानकारी मैंने वीडियो में दे दी है। बस आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, और मेरे साथ में आना है कामरू देश में, और वहीं पे मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगा। इधर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि सामग्री नहीं मिलती इधर, वो सारी चीज़ें उधर ही मिलती है, इधर नहीं मिलती, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिनको भी चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा। फिर और भी दूसरी शक्तियाँ हैं, वो आने वाले समय में मैं वीडियो बनाता रहूँगा समय समय पे। एंड जो दूसरी शक्ति के विषय में मैंने बताया है, तो उनमें से कोई शक्ति जिनको चाहिए वो मुझे बता देना। और इस शक्ति का जो मैंने प्राइस रखा है, ठीक है, तो वो मैं बता दूँ। इस शक्ति का प्राइस मैंने 11 लाख रुपीज़ रखा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 11 लाख रुपीज़ इस शक्ति के सामने कुछ नहीं है, याद रखिएगा, कुछ नहीं है। मतलब 1% क्या, 0.0000% भी नहीं है। पैसे से ही मैं ये शक्ति नहीं तोल रहा हूँ, याद रखिएगा। और कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग मैसेज किए थे और शक्ति ने भी उनको चुना था, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो लोग नहीं कर पाए, नहीं ले पाए। तो उन लोगों के लिए खास करके कि जो लोग शक्ति ने चुना था और वो लेना चाहते थे शक्ति, तो उनके लिए मैं रिलीफ दूंगा, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं मतलब आज एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक तरीके का मतलब आधा पेमेंट में मैं दूँगा आपको पेमेंट शक्ति, ठीक है। आधा पेमेंट में मतलब आपको जो 11 लाख है उसका आधा पेमेंट आपको मुझे देना होगा, और आधा पेमेंट आपको बाद में देना है, ठीक है। जब शक्ति आपके पास आ जाए, शक्ति से आप काम लेने लगो और अच्छे से सब कुछ चीज़ें हो जाए आपका सब कुछ, और उसके बाद में आपके कर्मों का पैसा मुझे आपको देना है। मैं जो कहूँ वो कर्म करने हैं आपको, और उसका आधा पेमेंट फिर मुझे आपको देना है, जितना मुझे बनता है मेरा उतना, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, याद रखिएगा। उससे ज़्यादा आपको कहाँ यूज़ करना है वो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो 11 लाख रुपीज़ इसकी मतलब मैंने प्राइस रखी है, और उसमें आधा पेमेंट में मैं आपको ये चीज़ दूंगा, और आधा पेमेंट शक्ति लेने के बाद में आपको देना है, याद रखिए, ठीक है। तो 5.5 लाख आपको पहले देने हैं, और वो देने के बाद में आपको शक्ति मिल जाएगी। शक्ति मिल जाए उससे काम आप ले लो, और बहुत सारे अच्छे से अच्छा काम करो, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे आपका कर्म चक्र
कर्म करके जो पैसा इकट्ठा करो आप, उसके बाद में मुझे वो पेमेंट आपको देने हैं वापस दूसरे 5.5। ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आप मुझे ज़्यादा दोगे लेकिन मैं लूँगा भी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वो पैसे मुझे नहीं चाहिए, वो पैसे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना है आप लोगों को। मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या करना है वो। ये सुनहरा मौका है। ठीक है, जो पहले आएगा उनको मैं चांस ज़रूर दूंगा, क्योंकि अगले मंथ ही मैं जा रहा हूँ। तो जिनको आना है वो जल्दी कर सकते हैं, या 2-3 दिन के अंदर ही मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अगले मंथ में कामरू देश जाने वाला हूँ। तो साथ साथ में आपका भी हो जाए, नहीं तो फिर बाद में कब मैं रखूँगा, फिर वो लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे दूसरे भी काम है। ठीक है, मुझे दूसरी ज़मीन भी लेना है और उधर भी आश्रम खड़ा करना है और उधर भी मंदिर का करना है, इसलिए मुझे बहुत सारा काम मेरा पड़ा है। मेरी साधनाओं का भी बहुत मेरा टाइम मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ ही मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी जगह पे भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना हो तो ये ले सकते हो। बहुत गुप्त शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना हो वो ले सकते हो। और जो नए लोग हैं तो उनमें से मैं चेक करूँगा। ठीक है, शक्ति उनका यस कहती है तो फिर उनको भी मैं दूंगा। ठीक है, बराबर है। जो नए लोग आएंगे जिनको चाहिए हो वो लोग ले सकते हैं, बराबर। लेकिन शक्ति को मुझे पूछना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे आपका एक फ़ोटो, आधार कार्ड का दोनों साइड का फ़ोटो, मम्मी पापा का नाम, कुल देवी देवता का नाम, इष्ट देव का नाम, इतना मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ओरिजिनल चीज़ें ही भेजना। ठीक है, तो उनका देख के आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। टाइम पास करने वाले लोग कृपा करके मैसेज ना करें, आपका और मेरा समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि देखिए जानकारी हेतु आप मुझे मैसेज करोगे ना, जानकारी तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो मेरे एनर्जी आप खर्च कर रहे हो और एनर्जी वेस्ट लोगे ना, तो मुझे अगर थोड़ा भी गुस्सा अगर आपके ऊपर आ गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कृपा करके ऐसा ना करिए, बराबर। मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, सिर्फ मुझे गुस्सा आएगा ना आपके ऊपर तो भी आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए टाइम पास वाले दूर रहे। ठीक है, तो जिनको भी लेना हो मुझे बता देना। मेरा नंबर मैंने बता दिया है, मेरा नंबर है 8200163262। ओरिजिनल ट्रांसफ़र आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मुझे साधना भी करनी पड़ती है, मंत्रों का जाप भी करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ हो, उसकी सिद्ध सामग्री भी लेनी पड़ती है, और भी बहुत कुछ है जो गुप्त चीज़ें हैं तो जो नहीं बता सकता, वो गुरु एंड शिष्य के बीच में ही वार्तालाप हो सकती है, मैं सबको नहीं बता सकता। ठीक है, जिनको भी ये शक्ति लेनी हो मुझे बोल देना। फिर आगे की जो दूसरी शक्तियाँ हैं, जो महादेव की शक्ति है, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, उनका मैंने 12 लाख का बोला था। और भी दूसरे जिन्नात भी ले सकते हो, परी भी ले सकते हो। ठीक है, फिर अपने दैत्य भी ले सकते हो। दैत्य में भी अलग अलग दैत्य की प्रजाति होती है, अलग अलग होते हैं। इसमें एक राक्षस भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है, फिर ब्रह्म दैत्य भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। ठीक है, फिर भैरव जी के नीचे भी आने वाली एक शक्ति है, गुप्त शक्ति है, वो इतर योनि की, वो शक्ति भी आप ले सकते हो। अगर जो भैरव के उपासक हैं उनके लिए बेस्ट है वो। ठीक है, और ये महादेव की शक्ति है ना, वो भी भैरव के उपासक ले सकते हैं, वो बहुत ही अद्भुत शक्ति है, आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। जो चीज़ें मैं आपको जिस रास्ते पे लेके जाऊंगा ना, वही शक्ति आपको बताएगी। ठीक है, याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे गुरुजी मैंने तो कितना सब समझाया है आप लोगों को कि इस रास्ते पे जाइए तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और कैसे रहना है, कैसे गुरु से बात करना है, गुरु के नीति नियम कैसे पालना है, ये सब चीज़ें मेरा कहना आप नहीं मान रहे हो ना। लेकिन जब आप शक्ति ग्रहण कर लोगे, और शक्ति जब अदृश्य रूप में जब आपको सामने प्रत्यक्ष जब होगी शक्ति और आपको ज्ञान देगी ना, तब आप मानोगे। ठीक है, शक्ति खुद बोलेगी आपको कि आपको आपके गुरु के रास्ते पे ऊपर जाना है, ये जो बता रहे हैं उसी रास्ते पे आपको जाना है, तभी ही मतलब आप मोक्ष के रास्ते पे जाओगे। तब आप मानोगे कि हाँ गुरुजी कह रहे थे ना, वो सच बात है। पता चला?
लोग चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करते, यही है। लेकिन याद रखिए आपके कर्म के ऊपर है। अगर सच्चे अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छे लोगों से जुड़ पाओगे, नहीं तो फिर भटकते रहोगे भटकते रहोगे भटकते रहोगे। ठीक है, क्योंकि कर्म खुद के ही कर्म है ना, सजा देते हैं हमें खुद ही, बराबर है। तो जिन जिन लोगों को लेना हो वो मुझे मैसेज कर देना, आगे का अपडेट मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर जिनको 84 खाता लेना हो, माँ मसानी मेडी को सिद्ध करना हो, वो भी मुझे बता देना, उनके भी अलग अलग पैकेज बताया है। ठीक है, 3 लाख से लेके 25,000 से लेके 31,000 से लेके बहुत सारे अलग अलग पैकेज बनाया है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ अथम तपूर्णी मेडी, जय माँ उक्ता प्रभात मेडी, जय माँ मड़ाखाव मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी, जय माँ उज्जैना गंधर्बियानी मसाने मेडी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।